दोस्तों, इस समय राजेश पायलट की आज 21वीं पुण्यतिथि है। राजेश पायलट राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में एक बड़े चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। हम बात करेंगे राजस्थान के वरिष्ठ युवा नेता हैं कांग्रेस के सुरेश यादव। उनसे चर्चा करेंगे कि आखिर वो कौन सी ऐसी चीजें रही हैं जो उनको काफी पसंद आती रही हैं और उन चीजों को वो लोग देखते रहे हैं, समझते रहे हैं, जानते रहे हैं। तो सुरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है युवक टीवी पर। जी संतोष जी। सुरेश जी, आप युवा नेता हैं कांग्रेस के। राजेश पायलट जी की कौन सी ऐसी बातें रही हैं जो आपको प्रभावित करती रही हैं, जिनको आप पॉलिटिक्स में करना चाहेंगे? संतोष जी, सबसे पहले तो मैं राजेश पायलट जी की पुण्यतिथि पर उनको सशक्त नमन करता हूं। और इस देश के, उस दुनिया में ऐसे नेता बहुत बिरले होते हैं जो कार्यकर्ता से लेके एक उच्च पदों पे पहुंचने के बाद भी अपनी जमीन को नहीं छोड़ते हैं। किस प्रकार से किसान नेता थे, राजस्थान से जुड़ी हुई कई कहानियां हैं। अब तो पूरे भारतवर्ष में पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों पार्टियों ने, क्षेत्रीय पार्टियों ने, सभी ने राजेश पायलट जी के कार्य को सराहा है, उनकी जीवन शैली को सराहा है। कितने साधारण आदमी थे वो, पायलट होने के बाद भी, एक टेक्नोलॉजी के आदमी होने के बाद भी, बहुत ज्यादा पहुंच रखने के बाद भी आम कार्यकर्ताओं से उनका एक मेल मिलाप था। आम कार्यकर्ता किस तरीके से उनसे मिलता था, क्योंकि मेरे जो सीनियर कांग्रेस के नेता हैं उनसे अक्सर हम वाक्य सुनते रहते हैं कि जब हम दिल्ली जाया करते थे तो बड़े बेबाक के अंदाज से मिलते थे। आज के दौर में कहीं न कहीं ये नेतृत्व क्षमता, जो मिलनसार की जो भूमिका पायलट साहब की थी, वो कहीं न कहीं आज गौण होती जा रही है। एक छोटे से कार्यकर्ता को किस प्रकार से वो मिलते थे, उनकी जीवन शैली को हम सबको एक प्रेरणा देने वाली बात कहती है। राजेश पायलट के बारे में जितना कहें एक सागर को बूंद दिखाने वाली बात होगी, क्योंकि राजेश पायलट जी राजस्थान से तो जुड़े थे ही। ये तो किस्मत का खेल है, विधि का विधान है कि बहुत अच्छे लोग अक्सर जल्दी भगवान के पास प्यारे हो जाते हैं, और यही वाकया पायलट साहब के साथ भी हुआ। पायलट साहब किसानों के कैसे हितैषी थे। आज इस देश का चाहे पढ़ा लिखा किसान हो चाहे अनपढ़ किसान हो, राजेश पायलट के बारे में हर किसान जानता है। राजेश पायलट के बारे में हर किसान इसलिए जानता है कि उनकी जो किसान नीति रहते हुए जो उनका योगदान था, और जिस प्रकार से उनकी एक योजनाएं जो आम कार्यकर्ता को लेके या आम जितने भी अपने देश के किसान थे, देश के युवा थे, उनकी जितनी भी अपने मंत्रालय में रहते हुए योजना बनाई, किसानों के धरातल तक पहुंची और किसानों को फायदा मिला। यही वजह है कि एक छोटी सी उम्र में अच्छे पदों पे जाने के बाद भी आज भी लोगों के दिल और दिमाग में राजेश पायलट जी की स्मृतियां रहती है। आप यूथ हैं, आप यूथ की बातें कर रहे हैं। एक चीज ये भी बताएं कि राजेश पायलट जी जब मंत्री रहे तो उस समय की कोई आपको कोई ऐसे वाकया किसी के द्वारा बताई गई हो, कुछ याद हो, या जब वो संगठन में बड़े पदों पर रहे, कुछ ऐसी कोई जैसे दो मेमोरी जो आपके पास हो, उसको भी शेयर कर सकते हैं? मुझे याद है, क्योंकि मैं स्कूल टाइम में था उस समय और विचारधारा से प्रभावित था। उस समय दौसा लोकसभा से चुनाव हुआ करते थे, और जो ये जयपुर ग्रामीण जो अभी नई लोकसभा है, ये उसी दौसा लोकसभा में आया करती थी। तो ये एक्चुअली में है कि मेरी विधानसभा के टच में है, मेरी लोकसभा के टच में है। तो यहाँ के लोगों का अपार जनसमूह है जो राजेश पायलट को आज भी याद करता है। आज भी राजेश पायलट की किस्से सुना कि पुराने जो लोग हैं, 36 कौम के लोग हैं, आज भी उनके जो किस्से सुनाते हैं कि कैसे राजेश पायलट अचानक घर पे आ जाया करते थे, कैसे बड़े बुजुर्गों में बैठ के अपने जो गांव की रियासत होती है, ठोका पी लिया उनके साथ बैठ के, मतलब लोगों को एहसास नहीं होता था देश का इतना बड़ा मंत्री, इतना कैबिनेट मंत्री आज हमारे बीच बैठा है। अचानक कहीं जा रहे हैं, जैसे रोड से गुजर रहे हैं तो दो लोग दिख गए, चलो ठीक है यार पुराने आदमी हैं, तो वो लोगों के बीच में बैठ के बातें करते थे। और जब हंसी मजाक होती थी तो वो कहते थे कि नहीं, ये अपनी विरासत है, जितने भी बुजुर्ग लोग हैं ये हमारी विरासत है, और इनकी बातें मजाक मतलब इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बोले अपन जिंदगी में जितना संघर्ष करके नहीं सीख पाएंगे उतना अनुभव अपन यहाँ इनसे बैठ के ले सकते हैं। तो राजेश पायलट का ये शुरू से रहा है। कई लोग कहते हैं कि जब हम दिल्ली जाया करते थे, मेरे जो जितने भी सीनियर कांग्रेस लोग हैं, जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं जो काम लेके जाते थे, एक एक कार्यकर्ताओं से मिलना, दिल्ली के आवाज 24 घंटे उनका खुला रहता था। हर लोग ये बोलते हैं कि पहले जाते उनके खाने के लिए पूछना, पूरी राजस्थान की जितनी भी तैयारियां होती हैं, प्रत्येक तैयारी को उनको पूछना
वो क्या हमारा गांव के हालचाल पूछना, परिवार के हालचाल पूछना, उसके बोलना कि तुमने खाना नहीं खाया नहीं खाया, फिर उसे आप बोलते कि पहले तुम खाना खाइए, खाना खाने के बाद आपसे मिलेंगे, बैठेंगे और बात करेंगे। और उसी दिल्ली में बैठे बैठे ही अगर कोई छोटी समस्या है, बड़ी समस्या है, वहीं से बैठे बैठे तुरंत उसका निवारण करते थे। अपने जितने भी कार्यकर्ता लोग थे उनको साल में हर बार मीटिंगें बुलाना, हर कार्यकर्ताओं की हौसले अफजाई करना, हर कार्यकर्ताओं का वजूद कैसे रहे उनके बारे में बोलना, ये राजेश पायलट की खूबी रही है। तो दोस्तों, अभी आप देख रहे थे योग टीवी पर सुरेश यादव जी को, जो राजस्थान से हैं, यूथ लीडर हैं, बड़े कांग्रेस के नेता हैं। तो आपने देखा कैसे उन्होंने बताया कि राजेश पायलट की मेमोरीज, वो जो आप कभी सुने न होंगे, न जानते होंगे, न देखा होगा। तो इस तरीके से राजेश पायलट को आज पूरा देश, राजस्थान ही नहीं पूरा देश याद कर रहा है। और योग टीवी पर समय देने के लिए सुरेश यादव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।